गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ॉम 100 का एपिसोड नंबर 2 जो आ चुका है। अगर वीडियो में पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बिना किसी वेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है आकिरा तेंदो जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था और उसका हालत बहुत ही खराब था। और ऊपर से आकिरा तेंदो का जो चीफ था उसको कंटिन्यूसली चिल्लाया जा रहा था। वो कह रहा था क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस का फीवर है, तुम अपना काम करोगे और तुम्हारे डेडलाइंस को मीट करना होगा। और वो एकदम आकिरा के ऊपर चिल्लाने लगता है। जो दूसरी तरफ जो आकिरा था वो एकदम से रोने लगता है और एकदम फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है। फिर आकिरा जो है रियलाइज करता है कि वो सब एक सपना था। फिर उसे याद आता है आज तो उसे कुछ काम करना ही नहीं है। तो वो अपने बालकनी में जाता है और चिल्लाता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इसी वैकेशन के लिए बहुत ही वेट कर रहा था। मैं 3 साल बहुत ही ज्यादा मेहनत की और मुझे यही वैकेशन का जरूरत था। उसके बाद हमें नीचे दिखाया जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आकिरा था वो अपने पूरे रूम को साफ कर देता है। तो वो कहता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसा रूम कभी नहीं देखा। उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उसको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है। उसके बाद वो अपने फ्रिज से कुछ निकालता है। समझ पा रहे हो ना क्या निकलता है? जैसे ही वो उसको सिप करता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है, मानो तो ये एक होली वाटर है। आकिरा को लगता है कि यही एक हेवन है, लेकिन ये फीलिंग ज़्यादातर उसका टिकता नहीं है। वो अपने टीवी में देखता है कि टोक्यो का एकदम बैंड बजा हुआ था, चारों ओर खाली ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी थे। ह्यूमंस बहुत ही परेशान, भी अपना प्रोटैगनिस्ट एकदम खुश। यहाँ पर पूरा वर्ल्ड है डिप्रेस्ड और हमारा प्रोटैगनिस्ट है मजेदार। ज़ॉम्बी इतने ज़्यादा थे कि रिपोर्टर के पास भी ज़ॉम्बी आ चुके थे अटैक करने के लिए और तुरंत ही रिपोर्टर को ज़ॉम्बी अटैक कर देता और पूरी लाइफ शो खत्म होता है। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई फर्क नहीं। उसके बाद आकिरा को थोड़ा बहुत फील होता है कि ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं रहने वाला। उसके बाद बोलता है मुझे कुछ फर्क ही नहीं, मैं अपने रूम में बैठा रहूँगा और सिर्फ मुझे सारा दिन जूस ही पीना है। उसके बाद वो अपने फ्रिज की ओर जाता है और जाके एकदम ही शॉक हो जाता है क्योंकि एक भी जूस का कैन नहीं था, सारे जूस के कैन खत्म। आखिर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे क्योंकि आज उसका रेस्ट डे था, आज वो कुछ भी काम करने वाला ही नहीं था। वो सोचता है कि शायद जूस लेने के लिए उसको वापस बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वो नीचे देखता है तो देखता है बहुत ही सारे ज़ॉम्बी उधर थे। फिर वो अपने जूस के कैन की ओर देख के बोलता है मुझे ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सीन तुरंत शिफ्ट होता है। सारे ज़ॉम्बी मिलके एक दरवाजे के ऊपर बहुत ही जोर जोर से पीट रहे थे। उसके बाद हमें घर के अंदर का कपल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरे हुए थे। वो लोग एकदम ही हेल्पलेस थे। उन्होंने पुलिस को भी कांटेक्ट किया बट कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। लग रहा था कि मानो यही उनका आखिरी दिन है। और जो लड़की थी वो एकदम ही रोने लगती है। जो आदमी था वो एकदम ही हेल्पलेस हो जाता है और जाता है बालकनी में। बालकनी में दिखता है आकिरा तेंदो एक पाइप के मदद से नीचे उतर रहा है और तुरंत ही देख के वो लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं। आकिरा कहता है डरो मत, मेरा नाम आकिरा तेंदो है, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। इस पाइप से उतर रहा हूँ क्योंकि सीढ़ी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भटक रहे हैं। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मेरा नाम कोसाका है, तुम हमारे साथ यहाँ अंदर आ जाओ। आकिरा बोलता है नहीं मुझे थोड़ा सा स्टोर जाना है, मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें लाना है। आकिरा कहता है कि अगर तुम्हें भी कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। फिर कोसाका की जो वाइफ है उसे कुछ बताती है लाने के लिए और आकिरा वहाँ से निकल पड़ता है। पर जो आकिरा है वो चला जाता है अपने साइकिल को लेके एकदम ही ज़ॉम्बियों के बीच से। अभी जो आकिरा था उसके लिए जूस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसके लाइफ में। अभी लाइफ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सब आकिरा के पीछे पड़ जाते हैं। बट आकिरा को कोई फ़र्क नहीं, अभी उसके लिए जूस ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो स्टोर फाइनली पहुँच ही जाता है। वो एकदम ही मुश्किल से उसके अंदर घुसता है। एक जूस का गाना गाते गाते वो अंदर जाता है। वहाँ पर एक साइकिल के ऊपर एक गोप्रो कैमरा उसे नोटिस करता है। तभी वो देखता है एक लड़की को जो पानी पी रही है। उस लड़की को देख के एकदम ही वो शॉक हो जाता है। कहता है कि ये लड़की कौन है। फिर उस लड़की के पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है। बीच वो अपने बास्केट भी भरता है जूसेस के साथ। वहाँ पर लड़की थी वो एकदम ही चुपचाप खड़ी हुई थी। फिर वो एकदम ही वहाँ से निकलने लगती है। देख के एकदम ही आके उसे रोकता है कि कांटेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग, अभी ज़्यादा इंसान बचे भी नहीं है। वो लड़की उसके बास्केट की ओर देखती है और बोलती है कि कुछ जूसेस के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। उसके बाद वो अपने स्क्रीन में देखती है जो GoPro से कनेक्टेड था और देखती है कि एक ट्रक उस तरफ आ रहा था। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे लाइफ में दूसरा कोई टास्क का इम्पोर्टेंट नहीं है, वजह से तुम अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो। तुम्हारे साथ रह के मुझे अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है। दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे और कुछ तो स्टोर के अंदर भी घुस जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मेरा नंबर नहीं दे सकती,
मूवमेंट में जो आकिरा था वो ये देख के शॉक हो जाता है। इसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बी उस लड़की पर अटैक करते हैं और आकिरा तुरंत ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है। बाद तभी जो लड़की थी वो एकदम से उसे पीछे खींच लेती है और एक ट्रक स्टोर के अंदर घुस के सारे ज़ॉम्बी उसको मार देता है। सब देखने के बाद जो आकिरा था वो एकदम ही शॉक हो जाता है। बाद वो बाहर जाके देखता है कि जो लड़की थी वो ऑलरेडी साइकिल में जा चुकी थी। दूसरी तरफ जो आकिरा का साइकिल था वो एकदम टूट के बिखर जाता है। आकिरा को अब कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करने वाला है, लेकिन आकिरा तभी उस लड़की के ख्यालों में ही रहता है। आकिरा देखते है कि साइड से और भी ज़ॉम्बी आकिरा के पास आ रहे थे, कि एकदम आकिरा डर जाता है और एकदम से भागने लगता है। उसके बाद उसे एक स्कूटी दिखती है और वो स्कूटी लेके भागना शुरू करता है। फिर वो स्कूटी लेके आगे बढ़ता है, उसे एक बाइक दिखता है। आकिरा सोचता है कि अभी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। उसके बाद वो बाइक को लेता है और एकदम ही फुल स्पीड में भगाता है। वो अपने घर तक पहुंच जाता है और वो उसी पाइप से ऊपर चढ़ता है। वो कोसाकी के बालकनी में जाके देखता है और देखता है कि कोई भी नहीं है। आकिरा को पता चल जाता है कि कोसाकी के ऊपर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया था, अब वो और नहीं रहे। उसके बाद वो अपने रूम में जाके बहुत सारे जूसेस पीने लगता है। सोचता है कि ये जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आज भी मर सकता हूँ या मैं 60 साल तक ज़िंदा होने के बाद भी मर सकता हूँ। मेरे पास इनफ टाइम नहीं होगा कि मैं अपने सारे सपने को पूरा कर सकूँ। वो वही नोटबुक लेता है, वही नोटबुक जिसमें वो अपने 100 थिंग्स लिखने वाला है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। वो अपना पेन लेता है और पॉइंट्स लिखना चालू करता है, लिखते जाता है, एक के बाद एक विश वो लिखते जाता है। उसके बाद वो टोटल 33 विशेस लिखता है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। जैसे ही घड़ी में 6 बजता है वो लड़की उठ जाती है और वर्कआउट के लिए रेडी हो जाती है। साथ वो न्यूज़ चला देती है और वो 10 किलोमीटर तक भागती है। से उसका वर्कआउट खत्म होता है वो अपना मिनरल्स एकदम ही टाइम में लेती है। वो अपने काम में लग जाती है। वो किसी के साथ तो फ़ोन में बात करती है। जो एलए का ऑफिस है वो भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वो भी एक लिस्ट मेंटेन करती है। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखती है कि जिससे उसका हेल्थ और भी बूस्ट हो, जैसे कि वर्कआउट करना, मिनरल्स टाइम पे लेना, खाना और पानी बचाना, ज़्यादा शुगर नहीं लेना, सभी एक सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो एक मूवी देखती है और देखते देखते जितना भी डेटा हो सके वो कलेक्ट करती है। फिर वो एक कंक्लूजन में आती है कि ज़ॉम्बी 2 तरफ के, एक है चलने वाले और दूसरे है दौड़ने वाले। जैसे जनरली मूवीज़ में होता है। उसके बाद वो सब एकदम ही रियल लाइफ में दिखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ चल रहे हैं और कुछ ज़ॉम्बीज़ बहुत ही जल्दी अटैक कर रहे हैं। तो सब डेटा को एकदम ही नोट कर लेती है। तो वो अपने साइकिल को निकालती है कि उसे कुछ क्रिटिकल सामान लेने जाना है। वो अपने सप्लाई को एकदम ही मेंटेन रखे। वो देखती है ऐसा एरिया जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बहुत ही कम हो, तो उसी एरिया में वो चली जाती है। हमें वही सीन दिखाया जाता है जो थोड़ी देर पहले हुआ। फिर वो एकदम से उस स्टोर के अंदर जाके अपना जो ज़रूरत का सामान है वो पिक करती है। उसके बाद उसे एक पेस्ट्री भी पसंद है, बट वो पेस्ट्री को नहीं लेता है क्योंकि उसको शुगर इंटेक ज़्यादा नहीं करना है। वो देखती है कि वहाँ पर जो आकिरा तेंदो है एकदम गाना गाते गाते आ रहा था। फिर वो आकिरा को देखने के बाद एकदम ही कंफ्यूज थी। एक जूस के कारण एक आदमी ने इतना कुछ रिस्क ले लिया। तो वो अपने GoPro से ये भी पता लगा लेती है कि उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे। फिर उसको वही चीज़ दिखती है जो ट्रक आ रहा है, एक ज़ॉम्बी चला रहा था। इससे वो ट्रक आ रहा था, इसलिए वो आकिरा को टाइम पे बचा पाया। फिर वो वहाँ से अपना साइकिल लेके अपने अपार्टमेंट पहुँच जाती है। जो फुटेज था वो सबको चेक करती है। जैसे ही आकिरा का फुटेज उसके सामने आता है तो वो कहती है लड़का कितना ही ज़्यादा अजीब था। इमरजेंसी के बाद भी ये लड़का कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। तो वो वही पेस्ट्री के बारे में सोचती है और सोचती है कि उसे उठा लेना चाहिए था। जो उसका जो लिस्ट था उसमें लिखा था कि शुगर ज़्यादा इंटेक करना नहीं है, और जो लिस्ट का नाम था 100 थिंग्स टू डू टू अवॉइड बिकम ए ज़ॉम्बी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।